गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। आइए आज हम अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सरल शब्दों में अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? आइए अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन किसे कहा जाता है। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को यानी कि ग्रुप ऑफ स्मॉल और शॉर्ट सेंटेंसेस को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखें, नंबर 1, सारी बातें क्रम से लिखी जाए यानी कि सीरियल वाइज। नंबर 2, भाषा सरल हो यानी कि इजी लैंग्वेज। 3, वाक्य छोटे हो, शॉर्ट सेंटेंसेस। 4, किसी बात को दोहराया ना जाए, रिपीटेशन ना हो। कृपया इन बातों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे मतलब कि आवश्यक यानी इम्पोर्टेंट होता है। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तब हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए यानी कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जो हमें जरूरत की चीजें नहीं है उसे हमें नहीं लिखना चाहिए। नंबर 3, इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए यानी कि एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए। जितने सेंटेंसेस आप लिख रहे हो सभी एक दूसरे से लिंक्ड हो। 4, शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए यानी कि वर्ड वोकैबुलरी जो आप चूज करते हो उस पर आप ध्यान देंगे कि किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। 5, भाषा शैली सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा शैली यानी कि लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो वो काफी इफेक्टिव होना चाहिए और इजी होना चाहिए, जो कि आपको समझ में आ जाए, जिसे जो पढ़े उस पैराग्राफ को इजी और इफेक्टिव हो। थैंक यू। आइए उदाहरण के तौर पर एक अनुच्छेद मेरा प्रिय मित्र पढ़ते हैं और समझते हैं। आपका विषय क्या है? मेरा प्रिय मित्र। मेरे कई मित्र हैं लेकिन आशु मेरा सबसे प्रिय मित्र है। हम एक ही स्कूल में तथा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनके पिता एक दुकानदार हैं और माँ एक गृहिणी है। दुकानदार यानी कि शॉपकीपर और गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ। वह दुकान में अपने पिता की सहायता भी करता है। सहायता यानी कि हेल्प भी करता है। वह अपने माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करता है। बड़ों का सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट करता है। वह हमारे स्कूल की फुटबॉल टीम का कप्तान है। कप्तान यानी कि कैप्टन है फुटबॉल टीम का। वह मेरे साथ रोजाना शतरंज और का अभ्यास करता है। शतरंज आप जानते हैं यानी कि चेस का रोजाना प्रैक्टिस करता है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से आप अनुच्छेद अपने मित्र के बारे में लिख सकते हैं। साथ ही अब आप अपने इस पैराग्राफ को अपने नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।